अक्सर आपने सड़कों पर चलती गाड़ियों के पीछे वो 3 बाण और धनुष वाले स्टिकर्स तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन ज़रा सोचिए लगभग 10-15 साल पहले ना तो किसी कार पर ये निशान दिखते थे, ना ही घरों की छतों पर और ना ही पूजा घरों में खाटू श्याम जी की कोई मूर्ति। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान के शेखावटी में विराजमान खाटू वाले श्याम आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी के घर घर में पूजे जाने लगे। आखिर इस रहस्य के पीछे की कहानी क्या है? चलिए इस मिस्ट्री को समझने से पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि खाटू श्याम जी वही 3 बाण धारण करने वाले वीर बर्बरीक हैं जो महाभारत काल में घटोत्कच के पुत्र थे और जिन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर अपना शीशदान किया था। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि शीशदान की कथा ना तो महाभारत में मिलती है और ना ही भागवत पुराण में? तो फिर आखिर खाटू श्याम जी की यह अलौकिक कथा लोगों तक पहुँची कहाँ से और कैसे प्रसिद्ध हुई? बर्बरीक की प्राचीन कथा का उल्लेख हमें 18 महापुराणों में सबसे बड़े स्कंद पुराण के कुमारिका खंड में मिलता है। महाभारत में तो हमें भीम और हिडिंबा की शादी तथा उनके पुत्र घटोत्कच के जन्म की कहानी सुनने को मिलती है, लेकिन इसके आगे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। कहानी के अनुसार घटोत्कच का विवाह राक्षस राज मूरु की पुत्री कामकटंकटा से हुआ था। इस विवाह से उनका एक पुत्र हुआ जिसके बाल लंबे और घुंघराले थे, इसलिए उसका नाम रखा गया बर्बरीक। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को महासागर संगम के गुप्त क्षेत्र में देवी चामुंडा की साधना करने के लिए भेजा। वहां उनकी मुलाकात विजय नामक एक ब्राह्मण साधक से हुई जिनकी साधना में कुछ राक्षस बाधा डाल रहे थे। बर्बरीक ने उन राक्षसों का वध कर विजय की रक्षा की। विजय ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को अपने पवित्र अग्निकुंड की भस्म दी और कहा कि इसे अपने खोखले बाणों में भर लेना। यह भस्म युद्ध भूमि में जब छोड़ी जाएगी तो यह शत्रु के मर्म स्थान यानी उसके सबसे कमजोर अंग पर निशाना साध देगी। इसके बाद देवी चामुंडा समेत कई देवियों ने बर्बरीक को अपनी अपनी सिद्धियां प्रदान की। बर्बरीक जब अपनी साधना पूरी करके हस्तिनापुर लौटे तब वहां पांडवों की सभा में महाभारत युद्ध को लेकर चर्चा चल रही थी और यहीं से शुरू होती है उस कथा की सबसे रहस्यमय कड़ी। श्री कृष्ण ने सभा में बताया कि भीष्म पितामह और कृपाचार्य कह रहे थे कि वे पांडव सेना को 1 महीने में मिटा देंगे। द्रोणाचार्य का दावा था 15 दिन, अश्वत्थामा बोले 10 दिन और कर्ण ने कहा मैं तो सिर्फ 6 दिन में इसे खत्म कर दूंगा। फिर श्री कृष्ण ने पूछा हमारे योद्धा कितने दिन में कौरवों का समूल नाश कर सकते हैं? अर्जुन ने कहा मैं अकेला 1 ही दिन में पूरी कौरव सेना का अंत कर दूंगा। तभी बर्बरीक ने कहा 1 दिन छोड़िए, मैं तो इन कौरवों का 1 मुहूर्त में अंत कर दूंगा। यह सुन सब लोग चकित हो उठे और सोचने लगे कि यह सब कैसे संभव होगा। उसी क्षण बर्बरीक ने अपना पवित्र भस्म भरा बाण छोड़ा। उस बाण ने शत्रुओं के कमजोर अंगों पर निशाना लगा दिया। बर्बरीक ने कहा कि जब मैं इन दुर्बल हिस्सों पर अपने अचूक बाण चलाऊंगा तो वो एक क्षण में तहस नहस हो जाएंगे। सब इस अद्भुत दृश्य पर हैरान ही थे कि अचानक श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सिर शरीर से अलग कर दिया। लोग डरकर श्री कृष्ण की ओर देखने लगे और जानना चाहने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। तभी 14 देवियां वहां प्रकट हुई और बोली बर्बरीक पिछले जन्म में सुवर्चस नाम के एक यक्ष थे जिन्होंने देवताओं की सभा में बड़े अभिमान से कहा था कि मेरे होने पर भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेने की क्या जरूरत। इसके बाद देवी चंडिका ने बर्बरीक के कटे हुए सिर पर अमृत छिड़क दिया जिससे वे अजर अमर हो गए। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से निवेदन किया मैं इस महायुद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया तुम सभी लोगों में पूजे जाओगे और जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारी आराधना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब तुम शिखर पर जाकर इस महायुद्ध के साक्षी बनो। इस प्रकार सुवर्चस यक्ष के अवतार रूप में बर्बरीक की महिमा की यह कथा स्कंद पुराण में वर्णित है। समय के साथ इस कथा से जुड़ी अनेक लोक कथाएं और मान्यताएं भी प्रचलित हो गईं, जैसे 3 बाणों की शक्ति वाली कथा, माँ को हारे का सहारा बनने का वचन देने की कहानी या श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक से शीशदान मांगने की कथा और फिर सबसे प्रसिद्ध वह वरदान जिसके अनुसार कलयुग में बर्बरीक श्याम नाम से पूजे जाएंगे। इन लोक कथाओं के अलग अलग रूप सुनकर हमें ये नहीं मानना चाहिए कि खाटू श्याम जी की कहानी मनगढ़ंत है, क्योंकि सभी मान्यताओं में एक समान सूत्र जुड़ा हुआ है। केवल शीश की पूजा का महत्व, श्री कृष्ण द्वारा बर्बरीक का उद्धार और कलयुग में उनके भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने का वरदान, ये वह कड़ी है जो हर कथा को स्कंद पुराण की मूल कथा से जोड़ती है और खाटू श्याम जी की दिव्यता को सिद्ध
करती है। जितनी अद्भुत और रहस्यमय बर्बरी के शीशदान की कथा है, उतना ही दिलचस्प इतिहास उनके मंदिर का भी है। प्राचीन समय में खाटू को खाटकू कहा जाता था। लोक कथाओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना 11वीं शताब्दी में रूप सिंह चौहान नामक व्यक्ति ने की थी। इस मंदिर का पहला लिखित प्रमाण सन 1675 में मिलता है, जब जयपुर के पास सांगानेर के कवि दुर्गादास माथुर ने अपने प्रसिद्ध काव्य श्याम पच्चीसी में खाटू श्याम जी का उल्लेख किया। इस काव्य में उन्हें श्याम धनी यानी राजा के रूप में संबोधित किया गया है और खाटू को उनकी राजधानी बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस ग्रंथ में खाटू श्याम जी को बर्बरीक से नहीं जोड़ा गया, बल्कि श्री राम या श्री कृष्ण की तरह एक वैष्णव देवता के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करने की शक्ति का उल्लेख वहां भी मिलता है। इसका अर्थ है कि 17वीं शताब्दी तक खाटू में श्याम जी का एक प्रसिद्ध मंदिर मौजूद था, जिसकी उस क्षेत्र में गहरी मान्यता थी। स्थानीय कथा के अनुसार सन 1027 में खाटू के पास रूप सिंह चौहान की एक गाय रोज एक स्थान पर जाकर अपने आप दूध बहाने लगी। जब उस जगह की खुदाई कराई गई तो वहां से श्याम जी की दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई। इसके बाद रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा ने उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया। हालांकि आज जो भव्य मंदिर खाटू में दिखाई देता है, उसे सन 1720 में मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह के पुत्र राजकुमार अभय सिंह ने बनवाया था। उसी समय से यह मंदिर खाटू श्याम जी की भक्ति और श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया, जहां आज भी लाखों भक्त अपनी आस्था लेकर आते हैं। यानी कि आज जिस भव्य मंदिर में आप सब श्याम बाबा के दर्शन करने जाते हैं, वह करीब 305 साल पुराना है। लेकिन फिर सवाल उठता है, उस प्राचीन मंदिर का क्या हुआ जिसे रूप सिंह चौहान ने बनवाया था? इसका उत्तर हमें मिलता है दुर्गादास जी की श्याम पच्चीसी नामक रचना में, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि औरंगजेब ने उस पुराने मंदिर को तोड़ने का आदेश जारी किया था। इसी कारण बाद में सन 1720 में राजकुमार अभय सिंह ने उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दशकों बाद मुगल सेना ने एक बार फिर खाटू मंदिर पर हमला करने की कोशिश की। इस घटना का विस्तृत वर्णन हमें ठाकुर नरेंद्र सिंह जी की प्रसिद्ध पुस्तक 30 डिसाइसिव बैटल्स ऑफ जयपुर में मिलता है। इसमें बताया गया है कि खाटू के क्षेत्र में मुगल सेना और जयपुर राज्य की फौज के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। मंदिर की रक्षा के लिए महंत मंगलदास जी के नेतृत्व में दादूपंथी नागा साधु जैसे वीर योद्धा भी मैदान में डट गए। लोक कथाओं के अनुसार इस युद्ध में जयपुर के मात्र 16,000 सैनिकों ने मुगलों की 52,000 की विशाल सेना का सामना किया था। कहा जाता है कि अंत में मुगल सूबेदार बड़ेज डर के मारे अपनी जान बचाकर भाग गया था। आज भी खाटू में भक्तगण उन वीर संतों की छतरियों पर जाकर श्रद्धा से माथा टेकते हैं। जो लोग रोजगार या पढ़ाई के सिलसिले में अपने गांव घर से दूर चले जाते हैं, वो भी जब शादी, बच्चे के जन्म या किसी बड़े शुभ कार्य का अवसर आता है तो खाटू श्याम जी की जात लगाने जरूर आते हैं। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित इस मंदिर की ख्याति तो सभी जानते हैं, लेकिन ये जानना दिलचस्प है कि बर्बरीक की पूजा भारत के अन्य कई हिस्सों में भी अलग अलग रूपों में की जाती है। हिमाचल प्रदेश के मंडी और नेपाल में उन्हें कमरू नाग नाम से जाना जाता है, जबकि गुजरात में वे बलिया देव के रूप में पूजे जाते हैं। पिछले कुछ सालों में खाटू श्याम जी और उनके मंदिरों की जो लोकप्रियता बढ़ी है, उसने सबको हैरान कर दिया है। कोई नहीं समझ पाया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक श्याम बाबा का नाम देश विदेश तक गूंजने लगा। क्या ये इंटरनेट पर वायरल हुए खाटू श्याम जी की रील्स की वजह से हुआ है, या फिर उन अमीर व्यापारियों की वजह से जो बाबा के दरबार में खुलेआम धन वर्षा करते हैं, या फिर कन्हैया मित्तल जैसे गायकों के भावपूर्ण भजनों ने इसमें जान डाल दी? भारत में सदियों से लोग अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, वैष्णो देवी, काशी, मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा करते आए हैं। लेकिन यह एक सच्चाई है कि पिछले 10-12 सालों में तीर्थ यात्राओं की संख्या पहले से कई गुना बढ़ गई है और इसमें खाटू श्याम जी का नाम सबसे आगे है। इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया। आज का दौर ऐसा है कि लोग जहां भी जाते हैं वहां के फोटो वीडियो बनाते हैं और उन पर म्यूजिक ग्राफिक्स डालते हैं और उन्हें फिर इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं। वीडियो अपलोड होने के थोड़ी देर बाद वायरल हो जाती है और हजारों लाखों लोग उन्हें देखकर उस जगह जाने की इच्छा जताने लगते हैं।
अब सवाल ये है कि ये ट्रेंड सही है या गलत। इस पर राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन इतना तय है कि सोशल मीडिया ने भारत की आस्था को एक नए डिजिटल युग में पहुंचा दिया है। खाटू श्याम जी की पूजा की यही सादगी और सहजता आज के समय के लोगों के लिए इतना अपीलिंग और कनेक्टिंग बनाती है। भक्त बस दिल से बाबा श्याम को याद करते हैं, कोई छोटा सा दिया जलाकर उनकी आरती कर लेता है, कोई अपने घर की छत पर श्याम का निशान लगा लेता है, कई लोग बस सुबह शाम नाम संकीर्तन करते हैं। बस इतना ही काफ़ी है। और ये कहना कि खाटू श्याम तो सिर्फ बनियों के भगवान है, पूरी तरह गलत है, क्योंकि जनरल, ओबीसी, एससी सभी समुदाय और सभी जाति के लोग खाटू श्याम जी के मेले में श्रद्धा से आते हैं। शेखावटी क्षेत्र में तो लगभग हर घर में श्याम बाबा को कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। तो ये जाति पाति करना बंद करिए, क्योंकि बाबा श्याम का दर्शन किसी जाति या पद के लिए नहीं, बल्कि आस्था और सच्चे दिल के लिए है। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका श्याम है। अगर खाटू श्याम जी की आज की लोकप्रियता की बात करें तो कन्हैया मित्तल का नाम लिए बिना ये कहानी अधूरी है। 2016 से पहले तक कन्हैया मित्तल को सिर्फ कुछ लोग जानते थे, बस 10 से 20 हज़ार। लेकिन जनवरी 2016 में सूरत में हुए एक कीर्तन में उन्होंने वो भजन गाया जिसने उनकी और खाटू श्याम जी की भक्ति की दिशा ही बदल दी। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। ये सिर्फ एक भजन नहीं था, बल्कि आस्था और सरेंडर की आवाज़ थी। इस एक गीत ने कन्हैया मित्तल को रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। लोग इस भजन से इतने जुड़ गए कि जहाँ भी खाटू श्याम जी की चर्चा होती थी वहाँ मित्तल जी का नाम भी लिया जाने लगा। कोविड का वो समय याद है ना आपको, जब हर घर में निराशा थी, हर चेहरा डरा हुआ था, लोग अपनों को खो चुके थे और पूरी दुनिया असहाय महसूस कर रही थी। ऐसे में जब हर उम्मीद टूट रही थी तो लोगों ने भगवान का हाथ थाम लिया। डूबते को तिनके का सहारा ही नहीं, बल्कि हारे का सहारा बने खाटू के श्याम। क्योंकि अंत में भारत एक ऐसा देश है जहाँ धर्म सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यहाँ लोग मंदिरों में सिर्फ पूजा करने नहीं जाते, बल्कि वहाँ शांति, उम्मीद और ताकत लेने जाते हैं। और शायद ही इसी वजह से जब ज़िंदगी लड़खड़ाती है तो लोग फिर से उसी भगवान के पास लौट आते हैं जिसने उन्हें पहले भी संभाला था। मेरा ये वीडियो खाटू श्याम जी की कहानियों में सही या गलत खोजने के लिए नहीं है, बल्कि आपको ये याद दिलाने के लिए है कि भारत के लोगों के लिए भगवान कोई दूर की चीज़ नहीं है। वो उनके हर दिन के साथ ही हैं, उनके मन का विश्वास हैं और आशा के प्रतीक हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज खाटू के श्याम लाखों करोड़ों भक्तों के जीवन में उम्मीद बनकर विराज रहे हैं। जय श्री श्याम।